हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर चल रहे थे जिसका नाम था मोशन। उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े थे। मोशन चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, टफ चैप्टर नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्लास 8 से 9 के बाद 9th में आते हैं तो उनको हर चीज़ टफ लगने लगती है, क्योंकि 8 में जो पढ़ते हैं वो सब 9th में क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। तो हर बच्चे को क्या होता है कि टफ लगने लगता है। टफ नहीं लगना है, बहुत आसान आसान टॉपिक है इसमें, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप बचपन में पढ़े होंगे उसको, बस उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किए थे कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्लियर किया था। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का इस चैप्टर में भी यूजेस है, इसके बाद वाले चैप्टर में भी यूजेस है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो है ये टर्म बहुत आसान टर्म है, लेकिन हर एक टॉपिक में आपको यूज होने वाला है कि कौन सा टॉपिक स्केलर है, कौन जो नाम आपको दिया रहेगा, कोई भी मोशंस का नाम दिया रहेगा, आपको पता है कोई फोर्स का नाम दिया रहेगा तो आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को क्लियर नहीं रखोगे तो आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। एग्जाम्स में भी कुछ टर्म्स पूछते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल सा टर्म है जिसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। समझ में आ रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड या मैथमेटिकल वैल्यू हो तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास दोनों हो, मैथमेटिकल वैल्यू भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बताए थे कि उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो आप फिर से उस टॉपिक को जाकर के देखो और अपना क्लियर करो। क्लियर है पॉइंट? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टर्म, और वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से को जानने से पहले आप नाम जानिए यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या नेम दिया हुआ है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म आप देखते हो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज के यूनिफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग पुलिस वाले लोग का अलग यूनिफॉर्म होता है, मिलिट्री के अलग यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि हर का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है पॉइंट? क्यों यूनिफॉर्म होता है? ताकि सब लोग एक तरह का दिखे। एक स्कूल में एक तरह का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, हर स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि सारे एक जैसे दिखे, ठीक है, एक जैसे दिखे। तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो स्पीड है जो चल रही, मोशन सिंपल हम लोग को देखने के लिए स्पीड देखना है कि उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड पे ही डिपेंड है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्पीड क्या है? अगर एक तरह की स्पीड है, एक तरह की स्पीड है तो यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है, अगर स्पीड में चेंजिंग हो रही है तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या? सब लोग सब एक जैसा दिखे, एक तरीके का दिखे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, यानी कि जो स्पीड है, मोशन सिंपल डिपेंड करता है स्पीड पे। ठीक है, सिंपल डिपेंड करेगा स्पीड पे, सब कुछ स्पीड पे रहेगा। स्पीड ही बताएगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है पॉइंट? अगर स्पीड आपको एक तरीके की दिख रही है तो वो हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से इसको शुरू कर लेंगे। ठीक है, डिफिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट इज द मोशन इन विच it is the motion in which the body travels in equal distance in equal interval of time। इसको मैं अच्छे से क्लियर कर रही हूं, फर्स्ट पहले मैं लिख लेती हूं। ठीक है, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इन इक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, ठीक है, equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप लिख सकते हो it is the motion, it is the motion in which body travels in unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time. यहां पर फिजिक्स में टर्म आप लोग को यूज होगा बॉडी, पार्टिकल्स, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, बस वो किसी चीज के बारे में बता रहा है कि वो मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखें, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए एक बॉडी मान लेते हैं, यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से चला, ये हमारा मान लेते हैं 5 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है और ये हमारा 15 मीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड वो चला, फर्स्ट 5 मीटर वो चलता है 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर वो चलता है 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर फिर से वो चला 1 सेकेंड में, ठीक है। देखो यहां से यहां की दूरी 5 मीटर, यहां से यहां की दूरी 5 मीटर, यहां से यहां की दूरी 5 मीटर, यानी कि वो हर मान लिया कि पहला 5 मीटर वो चला 1 सेकेंड में, फिर से वो अगला 5 मीटर चल रहा है फिर से 1 सेकेंड में, समझ में आ रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ये हर 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। अगर आपको कहीं पर बता दिया जाए कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी बता दीजिए कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो हर एक डिस्टेंस वही टाइम में क्लियर किया होगा, वही टाइम में कवर किया होगा जितने में वो फर्स्ट टाइम में किया। जैसे देखो ये पहला जो कवर किया 5 मीटर 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में। ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट 5 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर किया तो नेक्स्ट 5 मीटर वो 2 सेकेंड में कवर किया, नेक्स्ट 5 मीटर वो 5 सेकेंड में कवर किया, ऐसा नहीं हुआ। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर 5 मीटर को कवर करने के लिए उसको 1 सेकेंड ही टाइम लगा। तो इस केस में इस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये पहला 5 मीटर चला है, फर्स्ट 5 मीटर मान लेते हैं हम कि चला होगा 5 सेकेंड में, मैं मान लेती हूं कि फर्स्ट 5 मीटर ये कितने में चला 5 सेकेंड में चला, ठीक है। नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट सॉरी 5 मीटर नहीं, नेक्स्ट क्या है 15 मीटर है, ठीक है ना, यहां 5 मीटर है और ये हमारा 15 मीटर है और ये हमारा 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये हमारा 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। देखो ये भी हमारा 5 सेकेंड में चला, ये भी हमारा 5 सेकेंड में चला, ये भी हमारा 5 सेकेंड में चला, यानी कि फर्स्ट 5 मीटर को कवर करने के लिए 5 सेकंड लिया तो अगला 15 मीटर कवर करने के लिए भी वो 5 सेकंड लिया। तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, समझ में आ रहा है, यहां पर स्पीड उसकी कुछ स्लो होगी, इसलिए फर्स्ट 5 सेकंड में वो सिर्फ 5 मीटर ही कवर कर पाया। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लिया तो अगला 5 सेकंड में वो क्या किया है 15 मीटर कवर किया है या डिक्रीज कर दिया अपना स्पीड, बहुत स्लो कर लिया अपना स्पीड, समझ में आ रहा है। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इस सिंपल स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर स्पीड बिल्कुल भी एक तरह की है 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है
यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हर 5 मीटर वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, सॉरी नॉट स्पीड, मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, ये देखिए फर्स्ट 5 मीटर जो है ये 5 सेकंड में कवर किया, नेक्स्ट 15 मीटर जो ये 5 सेकंड में कवर किया, पहला 5 मीटर 5 सेकंड में कवर किया, लेकिन नेक्स्ट 15 मीटर 5 सेकंड में कवर किया। इसका मतलब कि उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, स्लो हो गई होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई होगी। समझ में आ रही है बात। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट 20 मीटर वो 5 सेकंड में कवर किया है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट में देखो आप 5 मीटर वो सिर्फ 5 सेकंड में कवर कर लिया, लेकिन यहां पर 20 मीटर कवर किया कितना में, 5 सेकंड में। समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगी, उसकी स्पीड स्लो होगी स्पीड। उसके बाद वो फिर से 5 मीटर कवर किया 5 सेकंड में, यहां पर इसकी स्पीड क्या हो गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, टाइम वही है, लेकिन क्या हो रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड घट रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात। तो अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रही है। यानी कि यहां से इसको यहां जाने में फर्स्ट 5 मीटर अगर वो 1 सेकंड में कवर किया है, अगला 5 मीटर फिर से वो 1 सेकंड में कवर किया, अगला 5 मीटर फिर से वो 1 सेकंड में कवर किया, तो इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर वो फर्स्ट 5 मीटर अगर 1 सेकंड में कवर किया, अगला वो 10 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, अगला वो 20 मीटर पर सेकंड में कवर किया, तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कैसे दिख जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोग जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा टाइम शो कर रहा है और ये हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में ये कवर किया कितना, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। ठीक है, 2 आवर में ये 20 किलोमीटर हो गया, और ये 3 आवर्स है, ये हमारा 30 किलोमीटर मान लेते हैं। मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूं। ठीक है, तो फर्स्ट 1 घंटे में कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। 1 घंटे में कितना चला, वो 10 किलोमीटर चला। तो अगला 1 घंटे में देखिए यहां से यहां 1 आवर ही है ना, 1 आवर है, और यहां से यहां कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। यहां से यहां 10 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर है, दिख रहा है। और ये टाइम हमारा क्या है, 1 आवर है। यानी कि नेक्स्ट 1 आवर में वो फिर से 1 किलोमीटर चला है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर से वो यहां देखिए 30 किलोमीटर चला है, फिर से 1 आवर में। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहां पर भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का थोड़ा ग्राफ देख लें। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। ग्राफ से आपको अभी 9th में लेन देन नहीं है, आपको 11th में जाके ग्राफ के बारे में जानना है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अभी आपको एक और ग्राफ बताएंगे आगे चल के, एक्सेलरेशन टर्म आएगा तो उसमें भी आप लोग को डिराइव करना है, तो उसमें ग्राफ का यूज होता है। बस मैं हल्का बहुत इजी ग्राफ बता रही हूँ, बहुत इजी वे में, कि कहीं पर भी आपको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो आप बोलोगे उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये 1 सेकेंड में चला, मान लिया कि 5 किलोमीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। फर्स्ट 1 सेकेंड में ये चला 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये कुछ चला कितना, मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर चला है, मैं अज्यूम कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से क्या होती है, जिगजैग ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है हमारा जिगजैग हो जाता है, मतलब कि
आपको कहीं पर भी अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता है तो आप कहोगे वहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप कि आप लोग को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपल हम लोग किससे बताएंगे? स्पीड से बताएंगे। ठीक है, स्पीड ही बताएगा कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन होता है। अगर कहीं पर आपको ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और बिल्कुल भी वो यूनिफॉर्म है तो आप उस केस में बताओगे कि यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। अगर नॉन यूनिफॉर्म में दिया हुआ है, जिगजैग वे में दिया हुआ है, इरेगुलर वे में दिया हुआ है तो आप वहां पर क्लियर करोगे कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो है हमारा स्पीड। क्या है? स्पीड। आई होप कि आप लोग स्पीड का नाम जाने होंगे और स्पीड पढ़े भी होंगे। क्लियर है? आप लोग स्पीड को पढ़े भी होंगे बचपन में, बस उसको ही हम लोग को पढ़ना है, कुछ नई चीज़ थोड़ी ना पढ़नी है, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग जानेंगे कंसेप्ट स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, क्यों पढ़ना है हम लोग को। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना है? कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना है उसको स्पीड कहते हैं। समझ में आ रही है? कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस है, आपको यहां से कहीं भी जाना है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना है, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। फिर से मैं बोल रही हूं, किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना है उसे हम स्पीड कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। आप एक टर्म देखे होंगे स्पीडोमीटर, मतलब नाम जाने होंगे स्पीडोमीटर, हर गाड़ी में लगी रहती है, हर व्हीकल्स में होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड बताता है। क्या करता है? स्पीड बताता है। जैसे आप मान लिए कि मेरा ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, ये मेरा स्पीडोमीटर है, मैं सिर्फ बता रही हूँ स्पीडोमीटर, ये मान ले कि मेरा स्पीडोमीटर है और अभी जो इसकी सुई है ये 10 किलोमीटर पर आवर शो कर रही है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर शो कर रही है। तो ये स्पीडोमीटर क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। कितना स्पीड बता रहा है? कि अभी जो गाड़ी की स्पीड है 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग जानते हैं स्पीडोमीटर, तो आप लोग जाने होंगे स्पीडोमीटर क्या करते हैं, स्पीड नापने के लिए यूज करते हैं। तो वो बताता क्या है? स्पीड बताता है। तो मैंने स्पीड के बारे में क्या बताया आपको कि कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए जिस रेट से हमको चलना होगा उसको ही हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे it is the rate of distance covered in unit time, क्लियर है? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। ठीक है, किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना होगा उसी को हम स्पीड कहते हैं। कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए
किस रेट से हमको चलना होगा उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा आप, स्पीड जो होता है बच्चों हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए आ गया ना टर्म स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा ना आपको कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हर एक टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए आप लोग स्केलर को और वेक्टर को अच्छे समझोगे। यहाँ पर हम लोग क्या रट करके नहीं बताएंगे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि स्पीड में क्या डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, रेट, किस रेट से हम चल रहे हैं वो हमारी स्पीड होती है। किधर हम चल रहे हैं उससे स्पीड का कोई लेन देन नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम अब कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए किस रेट से हम चल रहे हैं वो स्पीड है। किधर हम चल रहे हैं, किस दिशा में हम चल रहे हैं वो नहीं है स्पीड। समझ में आ रही है? तो इसीलिए स्पीड में क्या हुआ, डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ। स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ तो इस वजह कर हमारा स्पीड जो है बच्चों वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होगी स्पीड की वो क्या होगी, किलोमीटर पर आवर या और मीटर पर सेकेंड। या तो आपको किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिखेगा या आपको मीटर पर सेकेंड में दिखेगा। और नेक्स्ट इसको स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड एज एस और वी। कहीं कहीं पर स्पीड को वी से भी डिनोट कर दिया जाता है और कहीं पर एस से भी डिनोट किया जाता है। जनरली एस से ही डिनोट किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये 4 टर्म पॉइंट था हमारा स्पीड के बारे में जानना। अब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कहीं कहीं पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ और आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन है और आंसर क्या बोल रहा है कि हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए स्पीड। कहीं पर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ कह रहा है कि नहीं हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो ये चेंजिंग करने में क्या होती है, बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। 1000 से डिवाइड करो फिर 60 × 60 से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से क्या होता है लॉन्ग टर्म जाता है। आज मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बताऊंगी, बहुत इजी टर्म बताऊंगी ताकि आप लोग जो है बहुत इजीली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सको और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सको। ठीक है, जैसे आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि नहीं हमको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं चाहिए। तो आप चेंज करने के लिए क्या करोगे, आपको करना क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर को में किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है और जो मीटर पर सेकंड का वैल्यू दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म जो है हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्यों ये चेंज कर रहे हैं, ताकि हम लोग को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना जाए और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर जो है हमारा वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो हमें अब एक क्वेश्चन दिए हैं 54 किलोमीटर पर आवर, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है मीटर पर सेकंड में। 54 किलोमीटर पर आवर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर बताना है मीटर पर सेकंड में। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो 54 1 मीटर इक्वल टू 1000 की सॉरी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इस तरीके से आप चेंज करोगे, लॉन्ग टर्म जाओगे सॉल्व करने के लिए और कभी कभी जल्दी जल्दी में सॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट टर्म से शॉर्टकट मेथड से उसको चेंज करके
फटाक से आंसर बता देंगे। चलिए, तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। होता है 18 3 जा 54 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? यानी कि आप लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। सिंपल किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो और आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गई हमारी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये भी तो होगा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप बच्चों देखो, मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 30 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में है, हमको किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे, देख रहे हो कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको चेंज करना है बच्चों किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछ भी रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड है 30, इसको हम लोग अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म हमारा किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। 5 6 जा 30, 18 6 कितना होता है, कितना होता है 18 6 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है, क्वेश्चंस जब आप बनाने बैठोगे तो कहीं पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने बोलेगा, कहीं पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, तो वो सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग टर्म जाता है। बस उसी को सॉल्व कर करके एक शॉर्ट सा निकाल दिया गया है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज को याद रखोगे माइंड में, दूसरे को ऑटोमेटिक रिवर्स करोगे, क्योंकि अगर दोनों आप याद कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप याद करोगे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में ले जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाओगे तो जस्ट क्या करोगे, उसका अपोजिट कर दोगे। आई होप कि आप लोग को यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे और वो हमारा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत यूजेस भी होगा उसका। वेलोसिटी का आगे यूज होता है एक्सीलरेशन वगैरह में, तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग को वेलोसिटी अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है पॉइंट? ओके।